बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, और उनको ढूंढा जाता है, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर में मिलते हैं। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं, कारण या कारण है, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। अब समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? सब सूर्यवंशी आत्माएं। लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। क्या? कोई पे सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, पक्का सूर्यवंशी है। कोई पे चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्ध वंशी, कोई पे इस्लाम वंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन पे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? हैं? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं। तो रुद्र शंकर को कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मिक्स, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है, और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ा। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते हैं? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं, उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें तीन देवताएं सबसे पहले। उन तीन देवताओं के बाद साथ आता है शिव, अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और तीन के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, दो मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कहते भी है शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पार्ट प्रत्यक्ष हुआ? दो मूर्तियों का पार्ट। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में,
उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए, वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया, जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाता है। तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा यज्ञ में आती है, तो लास्ट सो फास्ट चली जाती है। इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान लेती है। क्या? तुरंत। इसके लिए मुरली में बोला है, जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुनावेंगे, फट से पकड़ लेगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो, वो नहीं मानेगा। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल लेगा, या तो सुनेगा ही नहीं, कहेगा दीदी दादियां दादा जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या? इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उसके फॉलोअर्स भी माने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। तो वो गुण धर्म यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी। क्या? थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे, एडवांस नॉलेज सुनावेंगे, वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, चल पड़ेंगे, ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो बड़े आराम से पैदा होते हैं, अब माँ को दुख नहीं देते हैं, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिच्छू टेंडर की तरह होते हैं। बिच्छू जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते थे? दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे? गर्भ महल कहा जाता था। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हो, कोई हीला हवाला नहीं करेंगे। और जो नहीं होंगे वो बहुत तंग करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है। जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ लेना चाहिए। क्या? और हमें परवाह किस बात की? बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को। क्या वरदान दे दिया है? कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवांस में
तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? है? तो तंग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है, माताओं को मोह ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों, अपने घर परिवार वालों के प्रति। तो कहती नहीं, कल नहीं, आज ही निकल आए। कल पता नहीं कहीं विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए, तो फिर क्या फायदा? सोचते हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर तो प्रजा वर्ग में जाना पड़ेगा। प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए, वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना, वो बहुत जबरदस्ती करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ, नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई माताएं इतने उमंग उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के, वो सब उठा के फेंक देते। ये सब अंधश्रद्धा है। माना जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो। जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। जोर जबरदस्ती क्यों करना? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया, बच्चे मुझे याद करो, माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। माने बेविचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है? अभी तक भी नहीं आ रहा है? अब आगे की आगे देखी जाएगी। अभी तक की बात बताई। अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है और बाप तो प्यार का सागर ही रहेगा। हाँ, ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है। ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ। अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा। तो बाप तो प्यार का ही सागर है। प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा? बाप तो प्यार ही करेगा। लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है? धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का,
दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है, तो कहता खाल खींच के रख दूंगा। छिलका कहो, खाल कहो। धर्मराज के डंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, निश्चिंत हो जाओ। है? है? क्या? शंकर का पार्ट? अरे शंकर का पार्ट वो जगत पिता भी है और फिर धर्मराज भी है? उसमें जो चंद्रमा है उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है, और बच्चों ने उसको दुख ही दुख दिया है, यह है कि नहीं? जो आतताई बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा को दुख ही दुख दिया और ब्रह्मा ने उनको सुख ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है। बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? है? अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा, नहीं। बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं तो उनका 1 गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है, अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी फॉलो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है, तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा, वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है। दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाना, और जब स्थापना होगी एक तरफ तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे। और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? दुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया है, उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पार्ट बजाएगी और असुर संहारणी का पार्ट धर्मराज के रूप में सामने आ गया है। ब्रह्मा धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सूर धारणाओं का राजा है। तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुख ही सुख देता है, फिर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा, और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर नहीं बचेगा। ओम शांति। माता जी पूछना
होगा पूछना पड़ेगा और पाठशाला हाँ, माता जी पूछ रही है कि अव्यक्त वाणी में बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ये कैसे, ये पूछ रहे ना। छोड़ना पड़ेगा और ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी होगी। अच्छा, कोई का वारंट निकलता है तब क्या होता है? वारंट निकलता है अचानक और पुलिस आने वाली होती है, पता लग जाता है, तब क्या करते हैं? ताले वाले लगाते हैं, भागते हैं ना, जान बचा के। तो माता जी पूछ रही है कैसे होगा, है? जान बचाने की पड़ेगी हमको। हाँ जी, तो जिसकी अवस्था बन जाएगी वो उसको भी ऐसा करना पड़ेगा। जिसकी अवस्था कल होगी वही करे, ऐसा है। करना पड़ेगा। अब अवस्था जो बननी है वो ज्ञानियों की बननी है या अज्ञानियों की बननी है? ज्ञानियों की अवस्था बनेगी। और बेसिक नॉलेज में अज्ञानी है कि ज्ञानी है? तो दूसरे धर्म की आत्मा होती है, वो जमीन खोद करके कब्र में गाड़ी जाती है। दूसरे धर्म की जीव आत्मा होती है, शरीर छोड़ती है तो कब्र में गाड़ दिया जाता है। और हिंदुओं में जला दिया जाता है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता होगा, कैसे? वो देवान को जलाते नहीं है, देवान को मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी में, देवान को देह अभिमान की मिट्टी में गाड़ देते हैं। फिर वो देवान दोबारा पैदा होगा कि नहीं होगा? जरूर पैदा होगा। और जला दिया जाए तो खत्म हो जाए। तो अभी जो ज्ञान और योग की भट्टी में अपने देवान को जला रहे हैं, वो तो आत्मा बनकर के शुद्ध चढ़ती कला में जा रहे हैं। और जो अपने देवान का पोषण कर रहे हैं वो गिरती कला में जा रहे हैं। तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एडवांस पार्टी का मधुबन हो और चाहे वो बेसिक वालों का मधुबन हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। किसी को कुर्सी मिल जाती है, प्रभुता मिल जाती है, तो उसको अहंकार जरूर आता है। तो चाहे बेसिक नॉलेज में हो चाहे एडवांस नॉलेज में हो, अगर अधिकार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अधिकारी के बनकर के अधिकार चला रहे हैं, राजा बनकर के सेवा ले रहे हैं, अपन को सेवादारी नहीं समझते हैं, तो बाबा ने बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। सेवा तो करते हैं मधुबन वाले, मधुबन वाले सेवा तो करते हैं, लेकिन अगर अहंकार में आके सेवा करें
अधिकार में आकर के सेवा करें तो वो सेवा नहीं रह जाती। कोई भी ईश्वरीय सेवा हो, अगर उसमें स्वार्थ भरा हुआ है तो उस सेवा का कोई फल नहीं। जो भी ईश्वरीय सेवा की जाए निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए ईश्वरीय सेवा में, कि इस जन्म में हमको प्राप्ति हो जाए कुछ, वो नहीं होना चाहिए। हम सब सेवाधारी हैं, बाप ही सेवाधारी है तो हम बच्चे भी सेवाधारी हैं। हम कोई पर हुक्म चलाने वाले नहीं है। अगर हुक्म चलाने वाले हैं तो समझ लो यहीं राजा ही भोग रहे हैं, और यहाँ राजा ही भोग रहे हैं तो वहां राजा ही चट हो जाएगा, वहां दास दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए भाव अंदर से ये होना चाहिए, क्योंकि सेवाधारी का जो कर्म होता है वो बहुत कठोर कर्म होता है। सेवा की सेवा भी करे और जिसकी सेवा करे उसकी बातें भी सुने। परिवारों में जो नौकर चाकर होते हैं ना, सेवाधारी, तो जो बड़े होते हैं, कोई बड़े खोचड़ होते हैं, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे उनको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, तो उनकी बातें भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, या कि गालियां देके भाग जाते हैं, सुन लेते हैं ना। तो सेवा का धर्म बहुत कठोर धर्म है, बड़े प्यार से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? हम तो ईश्वर का बच्चा समझ करके इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बच्चा बुद्धि है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको गोद में ले लो तो नाक नोच लेगा, बाल पकड़ लेगा, आंख में उंगली डाल देगा। तो समझ लेना चाहिए ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा भी करनी है और इनकी बातें भी सुननी है। अगर ये मार पिटाई भी करते हैं, जैसे कि एडवांस वालों में बहुतों की मार पिटाई होती भी है, सेवा करने जाते हैं तो उनकी कुटाई पिटाई भी कर देते हैं। तो क्या समझना चाहिए, ये भगवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो सेवाधारी। हमारा बाप खुद ही सेवाधारी बन करके आया हुआ है, तो सेवाधारी के बच्चे हम भी सेवाधारी। तो ऐसी आत्माओं को बल गीता पाठशालाएं चला रही है, क्योंकि गीता पाठशाला में टीचर्स कौन होते हैं? सन्यासी टीचर्स होते हैं या गृहस्थी टीचर्स होते हैं? गीता पाठशाला है तो उसमें सन्यासी टीचर नहीं होना चाहिए। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा पढ़ने वाले बनेंगे। पढ़ाने वाला गृहस्थी है तो पढ़ने वाले बच्चे भी गृहस्थी। पढ़ाने वाला लक्ष्मी नारायण का सैंपल बन करके दिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो निमित्त टीचर्स हैं गीता पाठशाला में, वो भी क्या हुए? लक्ष्मी नारायण जैसे सैंपल बनने के प्रयासधारी होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है, और अपने घर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा वातावरण बनाना। ऐसे नहीं कि हम रहते इस घर में हैं और अलग दूसरा घर कोई बना दिया, उसमें जाके क्लास कराए आते हैं, तो अपने घर का वातावरण नहीं सुधरेगा। अपने घर को ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, अपने घर में ही वो पवित्रता का वातावरण बना करके रखें। अगर हम खुद पवित्रता का वातावरण नहीं बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाएंगे,
तो जैसे भक्ति मार्ग में समझा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई अपवित्रता करते हैं कोई पुजारी लोग, तो बहुत पाप माना जाता है। ऐसे यहाँ भी अंदर में आना चाहिए कि हम अपनी गीता पाठशाला को हम अपने घर को क्या बनावे, मंदिर बनावे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना करके दिखाए, ताकि आने वाले जिज्ञासुओं के ऊपर भी असर पड़े और चारों तरफ का वायुमंडल भी शुद्ध बने। तो हम तो इस प्रयास में रहे, लेकिन दुनिया जो है वो तो हमारी बातों को नहीं समझती। क्यों नहीं समझती है? जब हम इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इतना श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो समझती क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितना ही ऊंचा लक्ष्य लेते हैं उतना ही माया हमारा अपोजिशन करती है। हम इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और माया हमको दबोचना चाहती है। तो जब आखिरी बाजी होगी तो माया अपनी पूरी ताकत लगाएगी या थोड़ी ताकत लगाएगी? जब फाइनल परीक्षा होगी ना, तो माया और प्रकृति ये दोनों ही रावण के सरों के रूप में बैठे हुए हैं। 5 विकार पुरुष के, माया रावण, और 5 विकार स्त्री के, प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश देवता। पहले राक्षस होते हैं, फिर बाद में देवता बन जाते हैं। तो प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करेगी और माया भी भयंकर रूप धारण करेगी। इतना भयंकर रूप धारण करेगी कि एडवांस पार्टी में जो भी जिस धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्मों के बीज, वो सारे ही बीज जाकर के बेसिक नॉलेज वालों में मिल जाएगी। क्या? जो आर्य समाजियों के बीज है वो आर्य समाजियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीज है वो बौद्धियों से मिल जाएंगे बेसिक नॉलेज में, और इस्लामियों के बीज इस्लामियों से मिलकर के कार्य करेंगे, और क्रिश्चियंस के बीज जो बेसिक नॉलेज में क्रिश्चियंस हैं उनसे मिलकर के कार्य करेंगे। बचे सूर्यवंशी। कौन बचेंगे? सूर्यवंशी। तो उनके लिए बोला हुआ है सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। क्या? सारी दुनिया में माने एडवांस वाले भी जो दूसरे धर्म के छिलके चढ़ाए हुए हैं वो भी दुश्मन बनेंगे। जैसे कि सन 98 में कंपिल में हड़कंप मचाया। कौन से धर्म वालों ने? आर्य समाजियों ने। उन्होंने एडवांस की सारी पुस्तकें छपाई थी, जैसे आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं, और सारी पुस्तकें छपाने के बावजूद भी 98 में जबरदस्त विरोध किया। और किससे मिल गए? बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गए। बेसिक नॉलेज वाले 76 से लेकर के और 98 तक कभी भी कुछ भी एडवांस पार्टी का नहीं बिगाड़ सके। कब बिगाड़ सके? जब एडवांस पार्टी की आत्माएं बेसिक नॉलेज वालों से जाकर मिल गई। जो आर्य समाजी की आत्माएं थी एडवांस में, वो जाकर के उन बेसिक वालों से मिल गए।
तो हमला सफल हो गया। माना बाहर से इतना खतरा नहीं है, बड़ा खतरा अंदर वालों से, क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनको ज्ञान के सारे राज मालूम है और बेसिक वालों को ज्ञान के राजों का पता नहीं। और जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण मतलब जो एडवांस में चला है उसका पूरा परिवार चलेगा, लेकिन यदि परिवार के लोग दूसरे धर्म वाले होंगे तो फिर वो एडवांस की नॉलेज को समझेंगे। आपने कैसे, अभी ज्ञान में भी नहीं आया, आपने दूसरे धर्म का कैसे बना दिया? उनके विचार चाल चलन है। कमाल है, आपकी गीता पाठशाला में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और आपने उनको दूसरे धर्म का बना दिया। रहम करो। मान लीजिए वो खाते भी नहीं है, बहुओं के साथ रहते हैं, नहीं खा रहे हैं। खाया तो हाँ, कभी खाया? फिर खून किसका है? परिवर्तन होगा। अभी भी संशय है। माने बाबा के महावाक्यों में ही संशय आता है। अच्छा, बात अभी दूसरी चल रही है। तो जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की हैं एडवांस में और बेसिक नॉलेज में जाकर के अपने अपने ग्रुप को सहयोग देंगी और उनको सारी नॉलेज जाके एडवांस की सुनाएंगी। क्या एडवांस की जो भी नॉलेज ली हुई है वो सारी नॉलेज इधर की उधर सुनाएंगी और सूर्यवंशियों की विरोधी बन जाएंगी। क्या सूर्यवंशियों की विरोधी बनेंगी? तो सूर्यवंशी ग्रुप तो बहुत थोड़ा रह गया। एडवांस में भी छटनी हो गई ना, है? तो छटनी हो जाने के बाद 5 पांडव जैसे बचे और बाकी सब अपने अपने ग्रुप में जाके कन्वर्ट हो गए। लेकिन कुछ भी हो, भगवान बाप किसकी तरफ है? 5 पांडवों की तरफ रहेगा ना। तो विजय किसकी होगी? पांडवों की विजय होगी। अरे सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। तो अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो ये सब हार खा जाएंगे। रेडियो वालों का भी सहयोग लेंगे तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस प्रेशर के बीच में फिर परीक्षा होगी। नष्टो हुआ स्मृति लगता। ऐसी कड़क परीक्षा के बीच माला के मणके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौन अव्वल नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 108वां नंबर। कोई तो तरीका होगा। जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो बाप तो बहुत रमतू रमजवाज है। सबसे पहले जब परमधाम बनेगा माउंट आबू में तो वहां पहले पहले कौन पहुंचेगा? है? अरे माउंट आबू में जब परमधाम बनेगा तो बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे, बोला कि नहीं? तो बनेगा तो पहले पहले कौन पहुंचेगा? बाप और बाप के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे, और बाद में सब नंबरवार। क्यों पहुंचेंगे? इसलिए पहुंचेंगे कि दुनिया उनको जीने नहीं देगी।
क्या? दुनिया उनको जीने नहीं देगी और दुनिया में रहने भी नहीं देगी। तो पहली ट्रेन जो निकल गई सो निकल गई और बाद वाली ट्रेनें सब काट डाली गई। जिसको जहां सर छुपाने की जगह मिली वहां भाग खड़ा हुआ। न कोई ने ये देखा कि हमारी लड़की कहाँ है, हमारी पुत्रवधू कहाँ है, हमारी घरवाली कहाँ है, बस भाग खड़े हुए। सबसे पहले तो अपनी जान प्यारी होती है कि पत्नी प्यारी होती है और बच्ची प्यारी होती है या बहन प्यारी होती है? अपने से पहले प्यार, अपने शरीर से पहले प्यार होता है। ऐसा ही जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। बुलावा आवेगा, कंकाल आवेगा, आ जाओ, और दुनिया में कहीं ठिकाना भी नहीं। एक बाप दूसरा न कोई ठिकाना नजर आवेगा तो कहाँ जावेंगे? बाप के पास जावेंगे। और बाप तो वहां तभी पहुंचेगा जब मधुवन वाले मधुवन छोड़ के भाग जाए और ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर छोड़ के भाग जाए। जरूर वारंट निकलेंगे और वहां से आर्डर निकलेगा। गीता का भगवान साबित होगा। गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है या दादा लेखराज कृष्ण ब्रह्मा? कौन है? जब एक बात साबित होगी तो सच्चा झूठा क्लियर हो जाए। आया समझ? परेशान करे तो इसके लिए क्या करेगा? इविल सोल परेशान क्यों करती है? कोई इविल काम करते हैं तो इविल सोल परेशान करती है। अगर हम ये काम ही नहीं करेंगे, हम बाप की याद में रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, तो इविल सोल हमारे पास आ नहीं सकती। जैसे गीता पाठशाला वहाँ कोई माउंट आबू वो आया है, माउंट आबू वो आया है, माउंट आबू उसके ऊपर आती है। हाँ, जब कंपिल में ढेर सारी आत्माएं आती रही नहीं तो वो अभी आता है गीता पाठशाला में, वो परेशान करता है वो। हाँ, एकदम से आवाज तो गीता पाठशाला में वाइब्रेशन कुछ बिगड़ता होगा तभी आता होगा। नहीं, पहले से ही आता है? पहले से वो आता रहा, ज्ञानी बच्चा है। अब हाँ। उसको अंदर आने नहीं देते हैं, दरवाजा भी नहीं खोलते हैं। कोई भी सोल है आखिर वो आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा ही तो है। ये बहन गई थी उसके घर, तो रास्ते में जा रहे तो उसकी माँ ने बुला लिया, उसका गला पकड़ लिया। तो बाबा तो सीधा सीधा ये कह देते हैं कोई में सोल आती है, सोल आती है, कोई को बीमारी होती है तो जाओ औलिये के पास, जाओ डॉक्टर के पास, इसमें मैं क्या करूँगा? अरे बीमारी आती है वो भी अपना कर्म बंधन। नहीं तो उसको आश्रम आने ना दें। बाबा ने तो नहीं कहा कि आश्रम है। बाबा ने तो ये और बोला है कि जो भी इविल सोल है उनका उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होगा। नहीं तो परेशान तो करती है। परेशान कोई हमें उतना ही करेगा जितना हमने उसे परेशान किया होगा। जब बंद नहीं करेंगे है बंद तो करना पड़ेगा टाइम से। अब वो जब बंद कर दोगे दोबारा फिर आ जाएगा तब है? हाँ, उसके आने का कोई टाइम मुकर्रर है क्या? वो जैसे रोज क्लास भी नहीं करता। हाँ, तो धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते उस आत्मा की भी सदगति हो जाएगी। वो याद में रहेगी तो हो सकता है बाप की दृष्टि मिल जाए। उसके घर के लोग भी परेशान करते, कहते हैं हाँ आने से बिगड़ गया है। नहीं,
फिर अगर ज्यादा ही तंग होते हैं तो औलिया के पास जाकर के उसका निवारण कर दो। जाता ही नहीं, वो उसके जाने की जरूरत नहीं। वो जो औलिया होते हैं वो बैठे ही बैठे दूसरे भूत प्रेत को मिला हुआ है, हम क्यों जाए? के पास आ जाए। हम भूतनाथ की दृष्टि अगर हमारे अंदर है, हम बाप की याद में रहते हैं और बाप हमारे साथ है, तो हमें क्या परवाह पड़ी? दूसरे के पास क्यों जाए? तुम बच्चे जितना मेरी याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारी दृष्टि जब उसमें दिखाई पड़ेगी कि इसमें तो भूतनाथ बैठा हुआ है, तो वो अपने आप भाग जाए। हाँ। पड़े थे, हाँ। तो आए और बोलते चलो तुमको लेने आए हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं करती है, तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर है जो हम नहीं आ सकते। है अपना स्वाभिमान भी तो होना चाहिए। और ब्रह्मा की प्रत्यक्ष हो चुकी और शंकर की प्रत्यक्ष है। विष्णु के बारे में कहा जाता है कि विष्णु चार भुजंग संगम है, इसकी प्रत्यक्षता कैसी होगी? अरे दुनिया में न्यूट्रल रहने वाली आत्माएं है कि नहीं? न्यूट्रल माना न ज्यादा लवफुल न ज्यादा लाफुल। ला और लव दोनों में बैलेंस रखने वाली दुनिया में कोई आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? जल्दी जवाब दो। होंगी। तो उनमें जो फर्स्ट क्लास आत्मा होगी 100% पास होने वाली, वही आत्मा विष्णु का रूप होगी। साकार मुक्ति चाहिए ना, जिससे साकार में होगी भाई। हम तो साकार की बात कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल रहने वाली आत्माएं कुछ होंगी कि नहीं दुनिया में? संगम होगी कि सतयुग में होगी? संगम में। हर बात का फाउंडेशन संगम में पड़ता है। नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, क्या? जिसका सैंपल सिंध हैदराबाद में बना के दिखाया, कराची में। वहाँ छोटा सा सैंपल बना के दिखा दिया। खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और वहीं एक बंगले में 300-400 आराम से रह पड़े थे। तो सैंपल बन गया ना। अरे नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल बना। अरे ना हाँ ना हूं, बन गया ना। तो आज में हुआ, जो आज में हुआ वो अंत में होगा कि नहीं होगा? आज में छोटा सैंपल के रूप में हुआ और अंत में बड़े रूप में होगा। ओहो, 3 मूर्तियां हैं और 100 वर्ष का संगम युग है, तो उनका टाइम तो बना हुआ है ना, 30-33 साल। 30-33 साल है, ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 30। इतना टाइम तो देंगे कि नहीं देंगे? फिर क्या? बाबा हाँ, मोदी ने ये बोले हैं कि रुद्राक्ष जो होते हैं, रुद्राक्ष रुद्राक्ष का मणका, उसने बाबा 14 मुखी बताए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 14 आत्माओं के शरीर में प्रवेश करते हैं? 14 आत्माओं के शरीर में नहीं। जो रुद्राक्ष का मणका होता है वो मुख की तरह होता है। क्या है? और जो रुंडमाला होती है, विष्णु की माला, वो नीचे का धड़ बताया गया है। माना वो प्रैक्टिकल काम करने वाला है, अकल चलाने वाला नहीं है। ये इतना हिस्सा जो होता है वो अकल चलाने वाला माना जाता है। तो रुद्राक्ष के मणके सब हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। वो बुद्धि बहुत चलाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो जो बुद्धि चलाने वाले बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, उन बुद्धिमान बच्चों में कई सोल प्रवेश करती है, कोई में कम और कोई में ज्यादा। वही ब्रह्मा कुमार कुमारियों वाली
सोल जो वहां से शरीर छोड़ती है, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो वहां से शरीर छोड़ करके यहाँ अपने ग्रुप में आकर के प्रवेश कर जाती है। इस्लाम धर्म वाली होगी तो इस्लाम वाले में प्रवेश करेगी, बौद्ध धर्म की होगी तो बौद्ध धर्म वाले गणके में प्रवेश करेगी। माने एक एक में 14-14 सोल भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई कोई रुद्राक्ष के मणके में 14 मुख दिखाई जाते हैं, ऐसे ऐसे 14 मुख। और कोई मणका ऐसा भी होता है जिसमें 1-2 मुख होते हैं। एक मुख का मणका किसी को मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या एक मुख का माना बाप दादा ही उसमें प्रवेश कर सकता है और दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया? आगे तो क्या उसमें ऋषियों बाबा प्रवेश करते हैं? नहीं, वो तो विष्णु की मूर्ति पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र में शिव बाबा क्यों प्रवेश करेगा? पवित्र में शिव प्रवेश करता है क्या? नहीं। विष्णु का कार्य होगा तो बाबा का है? जब शंकर का कार्य शुरू हुआ तो ब्रह्मा का आना बंद हो गया क्या? है? नहीं, ब्रह्मा का भी पाठ चालू है, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से पैदा हुए? बाबा तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली है, तो उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म बतन में। जब ब्रह्मा ही नहीं तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से आ गए? तुम भी कहते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, तो तुम्हारा ब्रह्मा मौजूद है या नहीं है? है ना? कि उड़ गया? तो पहली मूर्ति भी है, तुम्हारी दूसरी मूर्ति भी है, तो ऐसी तीसरी मूर्ति भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और तीनों मूर्तियां होंगी, तीनों प्रत्यक्ष होंगी, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ जी, है? भक्ति करने के लिए आप नहीं पहुंचे कंपिल में, तो बोला तो यही गया है कि आत्मा, असलियत तो यही है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेती, तो 9 महीने उसे गर्भ में पकना पड़ता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, बाद में वो बाप का बच्चा बन करके पैदा होती है, तभी तो पैदा होती है, दूसरे बाप का बच्चा बनती है। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पे कोई दूसरी दुनिया याद नहीं रहती, और जब लौट के आते हैं भर के तो भी ज्ञान योग की बातें बुद्धि में रहती है। तो 9 दिन की भट्ठी हो गई ना ज्ञान योग की, उस 9 दिन की ज्ञान योग की भट्ठी में बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है, और बाहर की दुनिया से जब कनेक्शन टूट जाता है तो उसके लिए नियम बनाए हुए कि वहां फोन भी नहीं कर सकते, बाहर चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, क्या अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही रहना, अंदर ही पढ़ना, सब कुछ अंदर ही है। हाँ, और बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। हाँ, बाहर कदम रखेंगे, हाँ, आप तो बहुत सारी आत्माएं सवार हो गई। हाँ, वो तो बरमूला ट्रायंगल है। ऐसे लौकिक दुनिया में माना जाता है, अमेरिका के पास, उत्तरी अमेरिका के पास एक सागर है, उस सागर में कोई जहाज, पानी के जहाज या आसमानी जहाज जाते हैं, उसके ऊपर से उड़ते हुए तो डूब जाते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि वहां से होकर के नहीं गुजरना, रास्ता दूसरा बनाया हुआ है जहाजों का। चाय नहीं पकड़ लेते है, चाय नहीं पकड़ लेते। हाँ, पकड़ लेते हैं। तो वैज्ञानिक भी हार गए। तो वास्तव में वो भूत प्रेतों का अड्डा है क्या? वो तो दुनियावी तरीके से है,
लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया का बड़मूला ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा मूला ट्रायंगल, बड़ा मूला, बड़ी मूल माने जड़। झाड़ में जितनी भी जड़ें हैं उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? अरे 10 धर्म के 10 मुखिया हैं, उनमें बड़ी जड़ कौन सी है? बड़ी आधारभूत आत्मा कौन सी है? अरे आदि सनातन देवी देवता धर्म में भी तो 2 हैं, एक प्रजापिता और एक ब्रह्मा। प्रजापिता तो बीज हो गया और आधार कौन हुआ? अरे ब्रह्मा आधार हुआ ना। आधार माने जड़, तो बड़ी मूल कौन सी हुई? मूल माने जड़, सबसे बड़ी जड़ कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भूत प्रेतों में सबसे बड़ा भूत प्रेत है कि नहीं? है? चाहे चंद्रकांत जहाज, चंद्रकांत वेदांत जहाज ही क्यों लो, वो भी वहां जाने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम पकड़ लिए जाए। क्या आया समझ में? नहीं आया? अरे बेसिक नॉलेज की दुनिया में जो रहने वाले ब्राह्मण हैं वो भी डरते हैं कि वहां अगर चले गए और कहीं ज्ञान में एडवांस ज्ञान वालों ने पकड़ लिया तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो बड़मूला ट्रायंगल हुआ ना। एडवांस वालों को तो अब आने ही नहीं देते। बड़मूला ट्रायंगल आप कहाँ समझते हैं? एडवांस में जो बड़मूला ट्रायंगल है वो कौन सी जगह है जहाँ बड़मूला ट्रायंगल है? कंपिल है, वो बड़मूला ट्रायंगल हो गया। 100 साल का संगम। हाँ, उसमें शिव वो 100 साल बच्चों के साथ रहते हैं। विनाश होगा और फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं वापस चला जाऊंगा। आग के पूरी होगी फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? स्थापना हो गई, विनाश हो गया, करे वापस चले जाओगे। हाँ जी, पूरा संगम मैंने 100 साल पूरा संगम माना गया है ना। अच्छा, यज्ञ का जो बाप था वो यज्ञ के आग में था, वो चला गया कि रहा? मनुष्य शक्ति बाप में था, फिर आग लग करके पूरी हुई। यज्ञ की आग में माला बनाते थे, टूट जाती थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। और हिरोशिमा जल गई। वहां तो वो स्थूल है, शहर का नाम है हिरोशिमा। और ब्राह्मणों की दुनिया में हिरोशिमा कौन है? जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो हीरो की क्षमा थी, वो जल गई। फिर बाप वहां रह करके क्या करेगा? बाप भी आ जाएगा। एडवांस पार्टी जब बने, दूसरा संगठन, नई दुनिया बने, तो फिर वही जाएगा। तो वो तो हुई स्थूल बात की बात, जो मनुष्य शक्ति का पिता है। तो जो मनुष्य शक्ति की लागू होती है वो सुप्रीम सोल के लिए भी ये बात लागू होती है कि वो भी जब नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, हो जाना, रह करके क्या करेगा? रह करके क्या करेगा? जैसे यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि सृष्टि पर सरस्वती बाबा कायम है। हाँ, तो आज 4.5 लाख आत्मा बचती है में, जब योग स्थिति में बैठती है, ये कभी परम धाम यहाँ उतार देते हैं। लेकिन क्या ये प्रजापिता की आत्मा और जो 4.5 लाख आत्माएं बनती हैं, क्या परम धाम शरीर छोड़ करके नहीं जाती हैं? शरीर छोड़ के जाती है थोड़े थोड़े समय के लिए। हाँ। लेकिन वो शरीर जो है, वो जो नीचे पड़ा हुआ है बर्फ में, वो थोड़े समय सुरक्षित रहेगा जब तक वो वापस आए। माना उनका शरीर समाप्त नहीं होता है, वो उसमें प्रवेश करके, और प्रवेश करने यहाँ वसु माने धन संपत्ति और देव माना देने वाला। धन संपत्ति देने
और देव माना देने वाला, धन संपत्ति देने वाली आत्मा कौन हुई? राम की आत्मा हुई या कृष्ण की आत्मा? जो भी संगम युगी कृष्ण है उसको धन संपत्ति देने वाला कौन हुआ? अरे राम बाप वाली आत्मा ने, अथवा जो कृष्ण संगम युगी प्रत्यक्ष होगा उसको धन संपत्ति कहाँ से मिली? किसने दी? शिव तो बिंदु है, उसकी कोई बात ही नहीं। अरे राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली, संगम युगी कृष्ण वाली आत्मा, उसको धन संपत्ति कहाँ से मिली? ज्ञान की धन संपत्ति मिलती कहाँ से? अरे शिव तो बिंदु है, प्रैक्टिकल कौन है? कहाँ से मिली? ब्रह्मा बाबा से मिली ना। तो ब्रह्मा बाबा उसके लिए वसुदेव हुआ ना, धन संपत्ति देने वाला हुआ। और उसकी सहयोगिनी कौन हुई? जो जेल में ही खत्म हो गई। जो दुखदायी दुनिया है उस जेल में ही शरीर छोड़ दिया दोनों ने, सरस्वती और ब्रह्मा। एक हो गया देवकी, देवताओं की अम्मा, और दूसरा हो गया वसुदेव। हाँ, और आनंद देने वाला नंद बाबा।